स्वामी जी ने जैसा कहा कि गीता पूर्ण ग्रंथ है, अपने आप में सब कुछ गीता में है, दिनचर्या से लेकर पूरे जीवन का संदेश गीता में है। तो इससे एब्सोल्यूट स्क्रिप्चर, पूर्ण ग्रंथ। इसी प्रकार से हमारे बीच में स्वामी जी हैं। स्वामी जी पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत के द्वारा पूर्ण ग्रंथ के बारे में बताने से जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन होता है, हम आभारी हैं कि स्वामी जी ने वो मार्गदर्शन हमको दिया। हम सबको आने वाले समय के लिए संदेश दिया है कि गीता को अपने जीवन में उतारें। अब मैं समय को देखते हुए उमेश जी से निवेदन करेंगे कि सबको भोजन प्रसादी से ज़्यादा दूर ना रखें और आकर, क्योंकि स्वामी जी का आना इस बार भी यात्रा, जो शोभा यात्रा निकल रही है, उसके लक्ष्य हुआ है। पर जैसा स्वामी जी हम पर हमेशा आशीर्वाद कर देते हैं, उन्होंने कहा है विश्व हिंदू मंदिर में जब तक यहाँ पर वो प्रवचन और आशीर्वाद नहीं दें, स्वामी जी का ये टूर पूरा नहीं होता। स्वामी जी हम बहुत आभारी हैं इस कृपा के लिए, और आगे भी इसी प्रकार से आपकी कृपा आशीर्वाद हम पर रहे। जो भी हम आपके सहयोग सेवा कर सकते हैं, आपके वचनों का पालन कर सकते हैं, हम करते रहेंगे। ऐसा मंदिर समिति की ओर से मैं आश्वासन देता हूँ। उमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, मंगल जी और बंजारी बाबा जी और सारी कमेटी का। स्वामी जी जब कुछ 8 महीने पहले हमारे बड़े एबल सेक्रेटरी हिंदू काउंसिल यूके के संजय जी ने मुझे रिक्वेस्ट की, बताया कि पार्लियामेंट में सभी तीनों पार्टियां मिलकर 11 एमपीज उनके, एक और पार्टी जो हिंदू ग्रुप है वो बना रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने गीता जयंती का दिन उसको लॉन्च करने के लिए चुना था। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप स्वामी जी से प्रार्थना करें। तो सच बताऊं, मैं आज पहली बार पब्लिक में बोल रहा हूं, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं था कि किस मुंह से आपको रिक्वेस्ट करूं कि 3-4 दिन का नोटिस था। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी व्यस्तता उन दिनों इतनी थी, पर फिर भी जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि अगर मन हो, अगर पता हो किस बात की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो वो काम सब हो जाते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी उस समय सिर्फ 3 दिन के लिए हमारे लंदन में आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आज वृंदा जी बैठे हैं, तो वो जो सभा है, जो वो ग्रुप है हिंदू समाज की, लंदन में बहुत सेवा कर रहा है, उसके लिए मैं सभी की ओर से स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके अतिरिक्त 1-2 बातें मैं और कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि जब हम आ रहे थे तो उस दिन बड़ी स्नो पड़ी थी दिल्ली में। हमारा जहाज लगभग 10 घंटे लेट हो गया। तो स्वामी जी को मैंने बड़ी क्लोज से देखा, जैसे कि इन्होंने अभी एग्जांपल दी थी कि एक आदमी के चोट लग गई पाँव में, वो चीखता रहा, और दूसरे के पैर भी नहीं है, तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उस समय मैंने देखा स्वामी जी ने कृष्ण जी के ऊपर, कृष्ण कृपा के ऊपर सब छोड़ा हुआ था। इनके मुख से एक बार भी कोई चिंता का, जहाँ ऐसा वक्त मैंने नहीं सुना कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, पर फिर भी भगवान की कृपा से हम वहां पहुंचे और वृंदा जी के सहयोग से एक्सटेंडेड टाइम हुआ, 6 बजे तक हम बैठे वहां, तो ये कार्यक्रम हुआ। तो मैंने वहाँ जो स्वामी जी से बड़े नज़दीक से देखा कि ये एक साधारण भक्त के रूप में कोई हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़े से बड़ा जज हो, इनका जो आशीर्वाद है, इनका जो प्यार है, वो सभी को बराबर मिलता है। तो ऐसे संतों को मैं नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे रिक्वेस्ट पर इतने बिजी होने के बाद भी जन्माष्टमी पर हमारे पधारते हैं। तो आपका जो आशीर्वाद है, आपके आने से स्वामी जी हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है, हमें गाइडेंस मिलती है,
और हमें आगे करने का काम जो है वो साहस मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से आग्रह है कि आप रक्षाबंधन के बावजूद थोड़ा सा समय एडजस्ट कर लें, जहाँ 11 बजे से पहले रक्षाबंधन कर लें, जहाँ फिर 2 बजे के बाद कर लें, तो कृपया आप भी आएँ और अपने सभी परिवार के सदस्यों को, मित्रों को ये हमारा मैसेज दें। इसी से हमारा जो प्रयास है उसे स्ट्रेंथ मिलेगी, आशा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।